उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का जिनका यहाँ पे हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्हें प्रणाम करता हूँ उनकी मेहनत के लिए, उनकी तपस्या के लिए। और पार्टी आज जहाँ है उनके मेहनत की बदौलत आज यहाँ हमारे सारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। माननीय संगठन मंत्री पवन साय जी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष जो सक्रियता के साथ ये सारे काम का निराकरण करते हैं, जयंती पटेल जी, सह प्रभारी अजय राव जी, प्रदेश के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, नल्ली सोगने जी प्रवक्ता, केदार गुप्ता जी प्रवक्ता, पूर्व विधायक साथी श्री चंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने जी, महामंत्री सत्यम दुबा जी, रमेश ठाकुर जी, महामंत्री श्रीमती चन्नी वर्मा जी, नंदे साहू जी, हमारे पूर्व विधायक साथी किशोर महानंद जी प्रदेश मंत्री, सभी कार्यकर्तागण, सभी हमारे आमंत्रित गण, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ साथीगण, ये गौरवशाली क्षण है। और इस क्षण में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे हम सबसे पहले याद करते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी। और आज 1951 की यात्रा आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंची है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, हमारे लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग, तपस्या, राजमाता का बलिदान और भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले हजारों कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं ने जनसंघ की यात्रा किया, 1951 से शुरू करके 77 में दूसरी यात्रा प्रारंभ हुई, जब जनता दल में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। समुद्र का बॉम्बे का वो तट, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिंह गर्जना, और उस समय छागला जी का भाषण और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मार्गदर्शन, अद्भुत शक्ति, लाखों कार्यकर्ताओं के सामने जो नारा लगता था भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, 1980 के बाद जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से लेकर वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक नारा लगाता था, अब की बारी अटल बिहारी, अटल बिहारी। ये नारा लगाते लगाते वर्षों बीत गए। कांग्रेस के साथी मजाक करते थे कि तुम्हारी बारी कब आएगी, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बारी आई तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बने। और उस प्रधानमंत्री के दौर में जो बड़ी उपलब्धि, जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में माइलस्टोन ढूंढते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की इस यात्रा में अटल जी प्रधानमंत्री बने तो युगकारी परिवर्तन क्या हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास की नई गाथाएं लिखी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, ऐसी ऐसी योजनाओं को जन्म दिया जो आज तक इसकी कल्पना नहीं हो सकती थी। और छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण तब होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण, गौरवशाली विषय कि जब हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, 18 करोड़ जिसकी सदस्य संख्या है, तो ये 18 करोड़ सदस्य संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में कम से कम ये कहता है कि हाँ, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। उसके बाद यात्रा चली। 1980 के बाद कितने उतार चढ़ाव देखे, कितने संघर्ष देखे, आपातकाल के कठिन जेल यात्राएं देखी। उपासने जी बैठे हैं, चोपड़ा जी बैठे हैं और वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आपातकाल की उस पीड़ा को भोगने वाला परिवार बैठा है।
कांग्रेस ने क्या नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान को जेल बना दिया। उस यात्रा को पार करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकली 80 से 84 आते आते भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि 2 लोकसभा में जीत पाए। उस समय लगता था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। उस समय लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, मगर आप जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने 1994 2004 आते आते 2014 आते आते एक नया इतिहास रचा और 2014 में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 282 सीट 282 सीट के साथ लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 19 आते आते फिर एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, 303 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाई और अब लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। यदि संकल्प दिवस है, स्थापना दिवस है, कुछ निर्णय लेने का दिवस है, तो ये निर्णय भी लेके जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज स्थापना दिवस में संकल्प लेके यहां से जाएगा कि 2 बड़ी लड़ाई को हम किसी भी हालत में जीतेंगे। पहली लड़ाई 2023 की है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और दूसरी लड़ाई 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना है। और ये दिख रहा है जो कांग्रेस की हालत है, जो विपक्ष की हालत है, और जिस प्रकार पूरे प्रदेश में देश में एक अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उस विषय को मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बूथ सशक्तिकरण हमारे इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी जान है। और भारतीय जनता पार्टी के जिस पार्टी में हम 18 करोड़ सदस्य बोलते हैं, जिसके सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हैं, जिसके सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य है, सबसे ज्यादा प्रदेश में सरकार है, उस पार्टी के लिए एक संकल्प कि आने वाले समय में हमारी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी शक्ति झोंकेगा और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये संकल्प भी हमको लेके जाना है। आज स्थापना दिवस है, हनुमान जयंती का शुभ अवसर है। मैं जानता हूं कि सभी को मंदिर जाने की जल्दी भी है और बजरंगबली से की आशीर्वाद और कृपा से ही पार्टी का जो यहां तक की यात्रा चली, तो सब एक साथ बजरंगबली के जयकारा लगाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बोलिए बजरंगबली की जय। आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।